हेलो एवरीवन। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ये जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो गैसियस फेज रिएक्शन पढ़ाया जाता है या जो गैसियस फेज रिएक्शन पे बेस्ड जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो इक्वेशन या जो आपको बताया गया होगा उस पर बेस्ड डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको ग्राफ को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और ये एडवांस से आया हुआ आप देख सकते हो क्वेश्चन यहाँ पे। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी कंसेप्चुअल है। क्या क्या बातें पूछा गया है जरा देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हुआ था। इक्वेशन आपके पास क्या लिखा हुआ है, a प्लस 2b और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, a प्लस a gives to 2b and plus c है। a किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2b और ये c में। आपके पास इस तरह का इक्वेशन लिखा हुआ है और ये गैसियस फेज रिएक्शन है। तो आप इसमें सॉल्व करें, पहले इसमें बात समझेंगे क्या इसमें पूछा गया है। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है और बहुत सारा टाइप का ग्राफ आपके पास बनाया हुआ है। तो सबसे पहला ग्राफ को अगर हम देखें तो इस तरह का ग्राफ बनाया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ ln 3p0 माइनस 3p0 माइनस pt और यहाँ पे इस तरह का ग्राफ बनाया हुआ है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे ग्राफ को यहाँ पे दिखा देते हैं क्या है सो। उसके बाद यहाँ पे t हाफ, ये t हाफ है, यहाँ पे t हाफ नहीं है, t 1/3 है और इस तरह का ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपके पास कंसंट्रेशन दिया होगा, ये A0 होगा कंसंट्रेशन, ये P0 कंसंट्रेशन होगा। जरा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन आपको A0 लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्राफ बनाया गया हुआ है, ये यहाँ पे ये जो ग्राफ बनाया गया है यहाँ पे P0 माइनस Pt और यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है इस एक्सिस पे। यहाँ पे भी टाइम था, इस भी एक्सिस पे क्या है, टाइम। नेक्स्ट जो ग्राफ बनाया गया है, ग्राफ को हम लगा दे रहे हैं यहाँ पे ताकि आप देख लें एक बार। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट जो ग्राफ बनाया गया है, यहाँ पे रेट है, रेट कांस्टेंट है और यहाँ पे कंसंट्रेशन है, ठीक है। आपके पास कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले कुछ तो क्वेश्चन या कुछ ग्राफ तो ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। जैसे ये जो ग्राफ जो है, रेट कांस्टेंट कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। कोई भी कांस्टेंट हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो या फिर हेनरी कांस्टेंट हो, जहां भी कोई कांस्टेंट आया, के आया, तो आपको ये समझना है कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो एक ऑप्शन तो ये ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, रेट कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो ये हर ऑर्डर के लिए फिक्स है और सही है। जो रेट कांस्टेंट कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो गैसियस फेज रिएक्शन जब हम बनाते हैं तो इसका प्रेशर को P0 लिखा गया है आपके पास। कुछ समय के बाद ये 0 बना होगा, यहाँ पे कुछ प्रेशर नहीं होगा। कुछ समय के बाद ये टूटा होगा और P0 माइनस x, तो ये बना होगा 2x, ये क्या बना होगा, x। ये आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा। आप देखने का कोशिश करें, हल्का से इसको मिटाएंगे भी, लेकिन ये बात आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, कुछ समय के बाद P इन्फिनिटी, T इक्वल टू क्या है, 0, T इक्वल टू T और T इक्वल टू इन्फिनिटी में। इस केस में क्या होगा, सारा का सारा रिएक्ट कर गया होगा और यहाँ पे ये P0 होगा, ये 2P0 होगा और ये क्या होगा, ये P0 होगा। अब हम जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से जो रेट लिखते हैं, रेट इक्वल लिखते हैं 1/t ln क्या लिखेंगे, ln लिखते हैं यहाँ पे P0 माइनस क्या लिखेंगे, P0 माइनस x। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में अगर आप ये निकाल लिए x तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। और उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या करना है। तो आपके पास यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है उसको एलिमिनेट करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप देखें x कैसे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे P0 माइनस x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू Pt। T समय पे जो
प्रेशर होगा इस सब का सम ही होगा, ठीक है। अब यहां से जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे पी नॉट प्लस 2x इक्वल टू पी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे फिर से इसको जरा लिख देते हैं, ये पी नॉट है, ये माइनस एक्स है, ये 2x है, ये x है और ये क्या है पी है, ये आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ से x निकालते हैं तो पी नॉट पी माइनस क्या लिखते हैं इसको, ठीक है ये तो सही है, पी माइनस पी नॉट, पी माइनस क्या लिखेंगे पी नॉट बाई क्या करेंगे 2, ये मेरा क्या आ गया x आया, क्या है मेरे पास x। तो यहाँ पे ये जो x आया उसको आप यहाँ पे पुट करें, तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे k इक्वल टू 1/t ln पी नॉट का वैल्यू कितना है, पी नॉट का वैल्यू पी नॉट है और यहाँ पे किसी समय x का वैल्यू लिख लेते हैं पी नॉट और माइनस क्या करेंगे पी माइनस पी नॉट बाई 2। तो इसको जब करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा, इसको जरा हम रब करते हैं और आगे लिखने का कोशिश करते हैं। सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप समझ सकते हो कर क्या रहे हैं यहाँ पे। ये आपको यहाँ पे इतना करने के बाद तो यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे k इक्वल टू 1/t ln यहाँ पे 3p नॉट माइनस क्या लिखेंगे pt, 3p नॉट माइनस pt और यहाँ पे ये p नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे kt इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ln p नॉट बाय 3p नॉट माइनस pt। ये आपको दिख रहा होगा कि क्या कर रहे हैं, ये ln लिखा हुआ है, ये क्या है ln। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं kt इक्वल टू ln p नॉट, अच्छा ये 2p नॉट होगा क्योंकि ये नीचे जो 2 था ये ऊपर जाएगा तो ये 2p नॉट होगा, तो यहाँ पे 2p नॉट आपको लिख देते हैं, ये 2p नॉट माइनस 3 ln 3p नॉट माइनस pt, यही आपके पास है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये kt और इसके बीच में y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का, यहाँ पे y लिख लेते हैं, ये mx और ये क्या है किसके किसके बीच में ग्राफ है आपके पास, तो टाइम और ln के बीच में ग्राफ है, तो टाइम और इसके बीच में ग्राफ है तो यहाँ पे ln 3p नॉट माइनस pt। यहाँ पे इसका स्लोप आपको दिख रहा होगा नेगेटिव, तो यहाँ पे दिख रहा है स्लोप क्या है नेगेटिव है। ये क्या है मेरा इंटरसेप्ट ln p हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा इंटरसेप्ट आपके पास आ जाएगा और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे स्लोप क्या है, यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा होगा स्लोप आपके पास, स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो ग्राफ जो आपके पास दिया हुआ है ये सही ग्राफ है, ये ग्राफ गलत हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे ये ग्राफ अगर सही है तो ये p नॉट माइनस pt टाइम के साथ डिक्रीजिंग ग्राफ ये सही नहीं होगा, ये गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि t 1/3, अच्छा जब भी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रहता है, फर्स्ट ऑर्डर जब भी रहेगा यहाँ पे t हाफ जब लिखते थे तो 0.693/k लिखते थे ना, लिखते थे कि नहीं लिखते थे। तो इस केस में जो है t हाफ यहाँ पे कभी भी कंसंट्रेशन के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है और यहाँ पे क्या लिख रहा है ये कंसंट्रेशन जो है हाफ लाइफ के साथ इसका क्या लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन, ये नेगेटिव स्लोप वगैरह दिखाया गया। तो ये भी ग्राफ क्या है आपको ये गलत है, यहाँ पे ये क्या होना चाहिए इस तरह का ग्राफ बनना चाहिए, कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। ये टी हाफ के बारे में बात है, लेकिन जब टी 1/3 लिखेंगे वो टी अगर 1/3 लिखें तो सेम इसके साथ भी वही रिलेशन है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ हो या 1/3 हो या फिर 7/8 हो, जो भी हो आपके पास जो है वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे जैसे हम t 1/3 लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है मेरे पास k इक्वल टू 2.303 लॉग क्या लिखते हैं a नॉट बाय, अब इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया a नॉट बाय 3, यही हुआ ना t 1/3 का मतलब क्या है, यहाँ पे t 1/3 लिख देंगे, t 1/3 ये लिखा हुआ है
मतलब इसका इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या हो गया, ये 1/3 टाइम्स हो गया, तो ये A0 कैंसिल log 3 हो जाएगा, और log 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से, तो ये आपके पास KT आएगा, K को यहाँ पे नीचे डिवाइड करेंगे, K को यहाँ पे डिवाइड करेंगे और log 3 का वैल्यू है उसको पुट करेंगे, तो यहाँ पे ये T 1/3 आपके पास आ जाएगा, कितना आएगा, तो 2.303 log 3 का वैल्यू होता है 0.477 और बाई के, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, ये कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो ये जो है ग्राफ गलत है, ये ग्राफ गलत है क्योंकि रेट कांस्टेंट कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो ग्राफ ये सही है। और ग्राफ कौन सा सही है, एक ग्राफ कौन सा सही है, ये ग्राफ, अच्छा ये सही है, ये ग्राफ गलत नहीं है, ये ग्राफ सही है क्योंकि ये इनिशियल रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ही दिखा रहा है, तो ये ग्राफ सही है। अगर कभी मिस्टेक से बोल दिए हुए तो यहाँ पे ये ग्राफ सही है और ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जेईई एडवांस से। तो और भी कुछ क्वेश्चन जो कंसेप्चुअली आपको स्ट्रॉन्ग करे और आप बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सीक्वेंशियल रिएक्शन पे बेस्ड भी हम जो कुछ क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कंसेप्ट के साथ मिलेंगे आपको।